छिंदवाड़ा में कांस्टेबल के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है। मामला रावणवाड़ा के देवरी इलाके का है। आरोप है कि कांस्टेबल लक्ष्मी प्रसाद उपलिया गांव की एक लड़की से व्हाट्सएप पर बातचीत करता था और वो देवरी गांव में लड़की से मिलने के लिए आया था। इस दौरान उसका ग्रामीणों के साथ विवाद हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। आरोप है कि कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था। मामले की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और कांस्टेबल को अपने साथ लेकर गए। और अब बात बालाघाट की करते जहां पर लामता क्षेत्र में भालू के हमले में एक बुजुर्ग जख्मी हो गया और किनारी गांव निवासी सावनलाल सुबह खेत पर था और जहां पे पहले से ही खेत में रहे भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। हमले में सावनलाल का पैर टूट गया और हमले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने खेत में पहुंचकर जख्मी को अस्पताल पहुंचाया। बालोद से खबर है जहां पे जिले के अंतिम छोर महामाया माइंस क्षेत्र में एक बार फिर से नक्सलियों की मौजूदगी में बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले इस इलाके के ग्राम कुमुड़कट्टा के पास तिराहा पर करीब रात 11:30 बजे 9 संदिग्ध लोग आए थे और संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलते ही पुलिस इस क्षेत्र में एक्टिव हो गई। सूचना मिली थी कि कुमुड़कट्टा गांव के पास में जो तिराहा है वहां से 8-9 संदिग्ध व्यक्ति गुजर रहे थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं और कुछ लोग के पास में हथियार भी था। ये रात के समय में इनको किसी व्यक्ति ने देखा था, तो उसने उसकी सूचना दी थी। उस सूचना पर से जो है पुलिस ने जो है अपना उस एरिया में सर्चिंग बढ़ाई हुई है और एहतियात बरत रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे और उनका उद्देश्य क्या था, और वो जिस तरफ गए हैं उस तरफ जो है उसका हम पतासाजी करके आगे कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, उस पर हम प्रभावी नियंत्रण कर सकें। 1 जुलाई 2021 ये वो दिनांक था जब बालोद जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और बालोद जिले को नक्सल मुक्त जिला होने के बाद मुंगेली जिले को नक्सल प्रभावित जिला में भी शामिल किया गया था। लेकिन आज लगभग 3 साल के बाद बालोद जिले में फिर से एक बार नक्सलियों की दस्तक हो चुकी है। चूंकि यह मामला सामने आने के बाद हम जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है बालोद जिले के जो महामाया क्षेत्र के कुमुड़कट्टा गांव है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये टोटल माइंस एरिया है। ये जो जगह है इस जगह से आयरन ओर की जो यहाँ से आयरन ओर निकल करके भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए यहाँ इस क्षेत्र से ही गुजरती है। और यह एरिया जो खनन प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे जो खासतौर पे जो ये एरिया है पुराने जो समय है ये सघन नक्सली क्षेत्र के रूप में भी बालोद जिले के जो सघन नक्सली क्षेत्र के रूप में भी इस गांव चिन्हित किया गया था। और इस जगह पे जो खड़े हैं ये जो जगह है ये गांव कुमुड़कट्टा की ओर जाने वाली सड़क है। आप देख सकते हैं जो मेरी जो बाईं ओर है ये जो सड़क है ये सड़क जो कुमुड़कट्टा गांव की तरफ जाती है। और ये इस गांव से पीछे जो दूर में जो पहाड़ी जो इलाके हैं ये इलाका जो है जो नक्सलियों की आवाजाही का एक प्रमुख रास्ता माना जाता था। और इन्हीं जो जानकारी जो प्राप्त हुई है इन्हीं जो रास्ते हैं इन रास्तों से जो नक्सलियों की आवाजाही इस क्षेत्र में होने की बात सामने आती थी। और चूंकि मामला 3 साल होने बीतने के बाद फिर से एक बार बालोद जिले में जो नक्सलियों की आमद की सूचना मिली और जो आज से कुछ दिन पहले इस जगह पर नक्सलियों की आमद की सूचना मिली थी। करीब 9 नक्सली हथियारबंद नक्सली को देखे जाने की बात सामने आई है। और पूरे मामले पर जो हमने जो पुलिस अधिकारियों से भी बात की गई उनके द्वारा भी यही बात की जा रही है कि उनके संज्ञान में भी मामला सामने आया है। हालांकि मामले की अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बात जो है सामने आई है और अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बालोद जिले में नक्सलियों की आमद हो चुकी है, जिसके बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और लगातार जो यहाँ पे जो पुलिस के बल है वो तैनात किए गए हैं और लगातार यहाँ पे जो सर्चिंग भी बढ़ाई गई है।
देखना होगा इस पूरे मामले को, जो बालोद एक शांत जिला था, अब एक नक्सल प्रभावित जिला के रूप में भी फिर से सामने आ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए आगे और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद।